दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। छो गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर। एटीएम का फुल फॉर्म पता है? नहीं, ये एनी टाइम मनी मशीन नहीं होता, बल्कि इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एटीएम से रिलेटेड इंडिया के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, इंडिया का पहला सोलर एटीएम कहां खुला है? वो है नल्लूर, आंध्र प्रदेश में। फैक्ट नंबर 2, इंडिया का पहला तैरता हुआ एटीएम कहां खुला है? और वो है कोची, केरला में। एंड फैक्ट नंबर 3, इंडिया का पहला मिल्क एटीएम कहां खुला है? और वो है आणंद, गुजरात में। गाइस, ये साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर, राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हां गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी एलएलबी के जस्ट बाद राजस्थान का आरजेएस यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है तो नाम याद रखिएगा। एंशिएंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल। चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं, आप बाल किससे धोते हैं? ऑब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था? कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था? ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हां गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहां से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज, है ना?